नमस्ते भाई लोग, क्या हाल चाल। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि मैं गया था मार्केट कुछ दिन पहले। कुछ दिन नहीं, एक्चुअली कुछ हफ्ते पहले। और वहाँ से मैंने एक झींगा माछ लाया, मतलब जिसको श्रिम्प्स या फ्रेश वाटर प्रॉन भी कहते हैं। जो लोग खाते हैं, इन्हें लोग खाते हैं। मैं वहाँ से पकड़ के लाया इन्हें पालने के लिए। तो वो मुझे 3-4 दे नहीं रहा था वो दुकान वाला, तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा लेना पड़ा थोड़ा। तो उसमें से कुछ जो छोटे छोटे थे या ज़िंदा थे वो मैंने रख लिया, बाकी के दे दिए किसी को खाने के लिए, क्योंकि मुझे झींगा माछ बनाना नहीं आता और मेरे घर में किसी को भी नहीं आता बनाना। तो इस वजह से मैंने किसी और को दे दिया। और बाकी जो मैंने 5 उठाकर रख लिए थे जो ज़िंदा थे और छोटे छोटे थे 5, अब वो पाँचों के पाँचों मैंने टैंक में रखने का सोचा अपने। तो इस वीडियो में हम उसी के बात करने वाले हैं कि इस समय में जितने भी समय तक वो मेरे टैंक में थे उनमें क्या चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्या नोटिस किया, क्या चेंजेस हुए, यही सब। अब मुझे शुरू में लगा कि ये मार्केट वाली झींगा इसमें नहीं सरवाइव कर पाएगी, लेकिन अब जब इतने समय तक वो सरवाइव कर चुकी है तो मुझे लगता है आगे भी कर लेगी। और इतने समय तक तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे इनके बारे में जानने को मिली। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट से लेकर आने के बाद मैंने इन्हें एक्लिमेट करा। टैंक में शिफ्ट करने से पहले बिहेवियर चेक किया। इनको डायरेक्टली अपने मेन टैंक में नहीं डाला, इन्हें क्वारंटीन टैंक में रखा कुछ दिनों के लिए, ज़्यादा दिन तक तो नहीं, कुछ दिनों तक। और उसमें मुझे तो इनमें कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। एक ही चीज़ थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा गंदा करते थे उस टैंक को, क्योंकि इसमें बहुत पॉटी करते थे ये। कुछ दिनों तक तो पूरा मेरा लग रहा था वो बेयर बॉटम टैंक में सबस्ट्रेट आ गया, इतना ज़्यादा, सिर्फ ये 5 मिलकर। हालांकि वो टैंक भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट फिर भी। और अगर तुम भी वाइल्ड फिश पकड़ते हो या ख़रीद के लाते हो मार्केट से, तुम्हें भी ये स्टेप करना ज़रूरी है, वरना अगर इन्हें कोई बीमारी हुई तो तुम्हारी बाकी मछलियों को भी हो सकता है वो डेडली बीमारी। और एक्लिमेट करना तो है ही ज़रूरी, खास करके श्रिम्प्स के लिए। और ये फुटेज में मैंने आज शूट किया, जब मैं मार्केट गया था तब का नहीं है, क्योंकि तब मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो देखो, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रांसपेरेंट है, ऑलमोस्ट इनके आर पार देख सकते हो। मैंने जब पहली बार लाया था तो मैं तो घंटों तक देखते रहता था इनके, क्योंकि इनका सर के अंदर सन या पेट या पता नहीं जो भी है वो हिलते रहता था। अंदर का बॉडी पार्ट्स मुझे दिखता था। इनका सर जैसे जैसे ये खाते थे, कैसे इनके मुंह से इनके पेट तक जाता था, वो हर एक चीज़ दिखती थी। तो बड़ा ही अजीब सा लगता था मुझे, तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, जैसे क्या ही एलियन पकड़ लिया। लेकिन ये तो श्रिम्प ही है नॉर्मल सा, लेकिन ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इनके अंदर के सिस्टम भी दिखता है। और मुझे डर लग रहा था कि इन्हें ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कर दी। और ये देखो भाई लोग, ये हमारे आज के एक्सपेरिमेंट के स्टार्स। इनका साइज़ छोटा होता है, अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर, मतलब नैनो टैंक के लिए परफेक्ट। और सबसे मस्त बात क्या है बोलूँ, ये बॉटम स्कैवेंजर होते हैं। टैंक का सब कचरा साफ़ कर देते हैं, और छोटे भी होते हैं। और स्पीसीज़ इनके अलग अलग होते हैं। इंडिया में काफ़ी सारे स्पीशीज़ मिलते हैं। मेरे पास जो स्पीशीज़ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जब आप लाइफ साइकिल की बात आती है, क्योंकि वो इस फ्रेश वाटर में ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए
उन्हें ब्लैकिश वाटर चाहिए। और जिन्हें ब्लैकिश वाटर नहीं मालूम क्या होता है, मैं बता दूँ, ब्लैकिश वाटर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर से जाके मिलता हो, मतलब 50% सॉल्ट और 50% ब्रैकिश, या ऐसा ही कुछ। आई मीन एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, एग्जैक्ट परसेंटेज, बट ऐसा ही कुछ होता है। यहाँ पे दोनों मिक्स रहता है। वो मैं यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं बना सकता, आई मीन बना सकता हूँ अगर चाहूँ तो, बट मुझे ब्रीडिंग का कोई शौक़ नहीं है अभी फ़िलहाल इनका, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मुझे नहीं लगता मैं ब्रीड कर पाऊँगा, तो यही है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यही 5 है जो इसमें रहेंगे, और ये 5 से ज़्यादा ये लोग ब्रीड नहीं कर सकते, मतलब और ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि ये श्रिम्प्स बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो वैसा कुछ नहीं होने वाला। आप इन्हें पाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पूरे टैंक में आपके भर जाएंगे बाकी श्रिम्प्स की तरह। और हाँ, तो यही है। अब बात करते हैं टैंक की। मैंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए 7 to 8 लीटर्स का टैंक यूज़ किया है। ये टैंक वैसे तो छोटा है, लेकिन इन श्रिम्प्स के लिए ठीक है, क्योंकि ये श्रिम्प्स को ज़्यादा डिमांड नहीं करते, और ये इनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये श्रिम्प काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इनके लिए ठीक है। और इन्हें ज़्यादा फैंसी एनवायरनमेंट चाहिए भी नहीं, एक सबस्ट्रेट भी नहीं चाहिए इन्हें, बस एलगी जमा हो चाहिए, वो सही पूरा दिन खाते रहेंगे, और कुछ नहीं चाहिए इन्हें। पेलेट्स शिम्प पेलेट्स ये सब खा लेते हैं, ये कुछ भी डाल तो खा लेंगे। और इन्हें टेम्परेचर अराउंड 26 डिग्री पसंद है। हालांकि यहाँ पे अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो फिर मौसम थोड़ा ठंडा रहता है, बट आई गेस इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये तो इंडिया में ही पाई जाती है, तो इंडिया का क्लाइमेट इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा मेरे हिसाब से। और अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में एक्लिमेट करते कैसे हैं। देखो, झींगा का ये श्रिम्प्स का जो एक्लिमेशन प्रोसेस है वो मछलियों से थोड़ा अलग होता है। इनमें ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक का बैग लाए और उसको डाल दिए टैंक में 10-15 मिनट के लिए और सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं। हालांकि वैसा मछलियों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ख़ास करके इन श्रिम्प्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो इनके लिए आपको ड्रिप एक्लिमेशन बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि वाटर पैरामीटर्स मैच करना पड़ता है धीरे धीरे। तो वो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। आपको बस एक टैंक लेना है, जिसमें पुराना पानी थोड़ा लेना है जिसमें झींगा था ओरिजिनली, और उस पानी में उस झींगा को डाल देने का, सारे श्रिम्प्स को, और फिर उसमें एक बूंद या दो तो 3 बूंद करके हर कुछ देर में, लाइक हर सेकंड या फिर हर 2-3 सेकंड में ऐसे कुछ छींटे मारना पड़ेगा आपको। आप वो हाथ से मारो, चाहे उसके लिए एक वो ले लो, एक पाइप से काम हो जाएगा अगर आप चाहे तो, साइफन करके, लाइक वो साइफन जैसे करते हैं वैसे आप एक नॉट लगा दो उस पाइप में, और ऊपर से जो मेन टैंक है उसका पानी ऐसे एक छोर मेन टैंक में रखो, और उस पाइप का दूसरा छोर अपने इस एक्लिमेशन वाले टैंक में, और एक नॉट लगा देना लास्ट एंड पे। तो एक कम पानी करके थोड़ा करके गिरते रहेगा उस टैंक में ओवर टाइम, और जब तक वो 50% पूरा नहीं भर जाता, लाइक 50 जितना वाटर उसमें ऑलरेडी था उसका 50% और नहीं आ जाता, तब तक आप ये करते रहें। और जब पूरा हो जाए तो आप उसे टैंक में डाल सकते हैं, और आपको वो गंदा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें पकड़ कर बिना डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं टैंक में। ये था एक्लिमेशन प्रोसेस, और ये मस्ट है, वो इसके बिना वो लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब बात करते हैं बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन की। इस झींगा का एक पैटर्न होता है, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। एक श्रिम्प कोट पील कर रहा है, मतलब मोल्टिंग प्रोसेस में है। जब भी कोई एक श्रिम्प कोट को पील कर रहा होता है, मतलब वो मोल्टिंग प्रोसेस में है। अब ये अक्सर रात में होता है, तो आपको देखने को प्रोबेबली नहीं मिलेगा, मुझे भी नहीं मिला था। लेकिन एक दिन मैं जब सुबह उठा तो देखा कि एक श्रिम्प मरा हुआ था। मुझे लगा मर गया,
लेकिन मैं देखा तो पाँचों के पाँचों ज़िंदा थे। फिर ये छठा कहाँ से आया, उसको मैंने उठाकर देखा तो वो एक खोली था, मतलब जैसे सांप अपना स्किन निकालते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही ये भी जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने खोली निकाल देते हैं, मतलब वो निकाल देते हैं। और उन्हें आपको टैंक में से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है, फेंकना नहीं है, क्योंकि ये उसे खाकर अपना कैल्शियम का जो नीड होता है वो पूरा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं मोल्ट करने के बाद। तो इनके लिए वो ज़रूरी है, ये वापस उस खोली को खा लेते हैं और आप इन्हें ज़रा बिल्कुल भी नहीं निकालें। और इस प्रोसेस में वो मर भी सकते हैं अगर पानी सही नहीं हो, पानी का क्वालिटी, या कोई डिस्टर्ब करे उन्हें, कोई दूसरी टैंक मेट्स, तो काफ़ी वो आपको केयर करना पड़ता है इस समय में। और अब बात करते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट। मेरे टैंक में गपीज़ हैं और एक मॉली है। आई मीन गपीज़ नहीं, गपी फ्राइज़ हैं और एक मॉली है, ब्लैक एंड येलो कलर की। एक ही मॉली है वो, और उसका पेट काफ़ी फूला हुआ है बाय द वे। पता नहीं वो प्रेग्नेंट है या मैंने कुछ ज़्यादा ही खिला दिया उसे कुछ दिनों से, पता नहीं, बट देखते हैं। और इनके बीच कोई एग्रेशन नहीं है। गपीज़ अपने काम से काम रखती हैं, मॉलीज अपने काम से काम रखती हैं, और श्रिम्प्स अपने काम से काम, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखें कि इन्हें किसी एग्रेसिव फिश के साथ ना रखते। जैसे मैंने जब झींगा माछ लाया था तो एक्चुअली वो 5 नहीं 6 थी, जिसमें से एक बड़ा था, काफ़ी बड़ा था इनके मुकाबले, और उसके पिंसर्स थे काफ़ी बड़े बड़े। अब वो मैंने इस टैंक में रख दिया तो क्या हुआ कि इसने सब पर अटैक करने लग गया, सब पर, गपीज़ मॉली सब पर। मैं पिंसर से पकड़ लेता था, मुझे छुड़ाना पड़ता था, इस वजह से मैंने तुरंत ही उसे हटा दिया। तो आप यही ध्यान रखें कि पीसफुल फिशेस के साथ ही रखें, या श्रिम्प्स जो अग्रेसिव हो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रखें, वरना ये कमज़ोर होते हैं श्रिम्प्स, ये जल्द ही मर जाएंगे अगर ऐसे टैंक मेट्स के साथ रखोगे, या खाना बन जाएंगे। तो और ये अब बात करते हैं फीडिंग की। तो खाने में ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, लिटरली कुछ भी। मैंने अपने टैंक में, मुझे लगा इनके लिए अलग से खाना लाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने एक दिन में पहले कुछ दिन तक मैंने खाना नहीं दिया था, ताकि इनका जो भी कचरा है पेट में वो निकल जाए, उसके बाद नए से खाना देंगे। तो एक दिन छोड़कर मैंने अगले दिन खाना दिया अपने गपी फ्राइज़ को और मॉलीज को पेलेट्स। तो कुछ पेलेट्स मॉली के लिए मैंने गिरा दिया, और गपी फ्राइज़ अभी छोटे हैं तो वो पेलेट्स डायरेक्टली नहीं खा पाते, तो उन्हें मैंने पीस कर एक चुटकी उस टैंक में गिरा दिया। तो कुछ जो वो थे वो नीचे सिंक हो गए, वो थोड़ा सा जो धूल था उस पैलेट का वो नीचे सिंक हो गया, एकदम बॉटम में चला गया एक श्रिम्प के पास, और वो उसे उठाकर खाने लग गया अपने क्लॉ से, और ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी खाने लग गया। तो मैं तो सरप्राइज हो गया और खुश भी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च करा, मुझे पता चला कि ये लोग वो अभी क्या बोलते हैं, मटर होता है ना, ठंड के मौसम में मिलते हैं, उस हरे मटर को गरम कर उसका जो स्किन होता है, ऊपर का एक स्किन होता है, वो हटा कर आप उन्हें पीस कर या ऐसी उंगली से क्रश कर दो एक बार थोड़ा, ताकि उन्हें खाने में आसानी हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। वैसा करके टैंक में थोड़ा गिरा दो, वो पूरा खा लेंगे। बस वो एक जो लेयर है ना हार्ड मटर के ऊपर, उसको हटा देना, वो नहीं खा पाते, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। सब खा लेती है। बाकी आप खीरा दो थोड़ा गर्म कर टैंक में गिरा दो, उसे भी खा लेंगे। पत्ते आप किचन में जाओ, जो पत्ते होते हैं सब्जियों के जो फेंक दिया जाता है अक्सर, वो गर्म करके डाल दो, ये वो भी खा लेंगे।
हर एक चीज़ कुछ भी खा लेती हैं। अब कुछ भी खा लेती है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खिला दो। डाइट में अच्छी खासी तरह तरह की चीज़ें इंक्लूड करो ताकि इन्हें हर तरह की प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स सब मिलते रहें। और फीडिंग यही था, ये सब खा लेती है। अब क्लीनिंग टेस्ट करते हैं। तो दरअसल बात ये है कि मेरे शुरू में तो जितना ये खाती नहीं थी उससे ज़्यादा तो गंदा करती थी टैंक को। बट अभी जब ये टैंक में ढल चुकी है, सब कचरा निकल चुका है इनके पेट से, तो ये टैंक को उतना गंदा भी नहीं करती एक्चुअली, बट काफ़ी गंदा करती है। और ये बात तो है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जितना गंदा करती है उससे ज़्यादा साफ़ करेगी, तो ऐसा नहीं है। एक काइंड ऑफ कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा आप रहो या ना रहो, क्योंकि जितना खाएगी उतना ही गंदा कर देगी, तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। और अब देखते हैं अब रिज़ल्ट। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया कि ये इतने समय तक ज़िंदा रह सकती है या नहीं, तो इसका आंसर तो ऑब्वियसली आपको मिल गया कि ये इतने समय तक ज़िंदा रह सकती है। एक होम एक्वेरियम में ज़िंदा ज़रूर रह सकती है, बस ब्रीड नहीं कर सकती, उसके लिए एक अलग सेटअप चाहिए। और अगर आप ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड हो इनके, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहें तो ज़रूर कमेंट करें। और अगर तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। टेंगरा, पाबड़ा, स्मॉल ईल, मैं सब ट्राई करूँगा। मेरा तो अगले हफ्ते फिर जाने का प्लान है कि एक फ़िश मार्केट जाऊँगा, कोई नई मछली लाऊँगा। वैसे एक फैक्ट नहीं, मतलब एक चीज़ बता दूँ। कल मेरे पापा मछलियों के मतलब मार्केट में गए थे अपने लिए कुछ मछलियाँ खाने, तो मेरे लिए उन्होंने एक ज़िंदा वो लाए थे। लाइक अपने लिए उन्होंने एक सिंघी लाया था, एक नहीं काफ़ी सारे खाने के लिए। तो उन्हीं के साथ पापा ने एक ज़िंदा वो ला दिया, क्या बोलते हैं उसको, स्नेक हेड, जिसको हिंदी में हमारे यहाँ तो वो गरई या सोल माछ बोलते हैं, बट आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। वो बच्चा था एक्चुअली। पापा उसी प्लास्टिक में लाए जिसमें सिंगी थी, तो मरी हुई होगी बिना पानी का, तो वो मर गई। बट हाँ, अगर ज़िंदा होती तो मज़ा आता। क्या अगले हफ्ते मैं फिर जाऊँगा, देखूँगा क्या क्या रहता है। अगर आपको उस दिन का वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करना।